अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नाज़रीन, आपने एक वाक़या सुना होगा, सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। ये वाक़या है जड़ावाला के एक नवाही गाँव का, जहाँ पे एक अजीब किस्म का स्कैम हुआ। एक कह लें कि मज़हब के पैराए में और नेकी के पैराए में एक स्कैम हुआ, और बल्कि एक ज़ुल्म हुआ जिसकी इंतहा नहीं। और वाक़या कुछ यूँ है कि जड़ावाले के नवाही गाँव में एक पीर साहब, मुबैना तौर पर पीर साहब, पीर तो ऐसे नहीं होते, लेकिन पीर का लिबादा ओढ़े हुए एक सद्दाम शाह नामी एक पीर था। और उसने अपने इलाके की कुछ ख़वातीन और एक इमाम मस्जिद और उनकी अहलिया, टोटल 5 अफ़राद को उम्रे का पैकेज दिया, मुफ्त में उम्रा करवाने का, बल्कि एक जाल बिछाया और उनको उम्रे के लिए तैयार किया भी। एक ऐसा यानी कि कह लें कि ऑफ़र है, ज़ाहिर-सी बात है कोई ठुकरा भी नहीं सकता, इसमें कोई शक भी नहीं कर सकता कि इसमें भी कोई ऐसा स्कैम, ऐसा फ्रॉड, ऐसा धोखा, ऐसा ज़ुल्म कर सकता है। और आम तौर पर जो दीनी तबका होता है, उनको लोग उम्रे, हज, आइम्मा मसाजिद, उनको लोग उम्रे और हज और इस किस्म की जो है वो ऑफ़र देते हैं, करवाते हैं अल्लाह के नेक बंदे। लेकिन जहाँ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे नेक काम करते हैं, वहाँ फ्रॉडिया भी जीता है और वो इस माशरे में फ्रॉड करता है। तो ये मुबैना पीर साहब, इन्होंने 5 अफ़राद को, जिनमें 4 ख़वातीन और 1 मर्द है, 3 ख़वातीन अलग हैं और एक इमाम मस्जिद और उनकी अहलिया अलग है। इनको उम्रे का पैकेज दिया गया, उम्रे के लिए इनको तैयार किया गया, इनको रवाना किया गया। और जब ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, इनको बताया गया वहाँ पे आपको एक बैग मिलेगा, वो आपने साथ ले जाना है और वो आपने सऊदीया में फ़लाँ एक नॉमिनेटेड शख़्स को देना है, और उसके अलावा आपने किसी को नहीं देना, बतलाना भी नहीं है, देना भी नहीं। अब अल्लाह की शान है, जब इस तरह ताकीद की जा रही थी, हो सकता था ये कोई खुद से तहकीक कर लेते या कोई इनके ज़हन में आती, लेकिन जब मिसहैप होना हो, फिर ऐसे ही असबाब बनते चले जाते हैं। तो बेचारे, ज़ाहिर बात है, बंदा ज़हन में भी नहीं जाता कि इस किस्म का फ्रॉड और स्कैम हो सकता है। तो उन्हें एक बैग दिया गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, और वहाँ से वो निकल गए। ये भी एक अपनी जगह अलग एक अफ़सोस का मकाम है कि हमारा पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, एक बड़ा जो है वो हाई लेवल पे वहाँ पे लोग रहते हैं, हाई लेवल की वहाँ पे चेकिंग है और बड़ा हर चीज़ सिक्योरिटी सिस्टम है, लेकिन वहाँ से अफ़सोस के साथ ये बैग निकल गया। और जब ये जद्दा पर पहुँचते हैं, तो जद्दा में इनको जो है वो धर लिया जाता है। जैसे वो स्कैन करते हैं, क्योंकि हर चीज़ स्कैन तो होती है जैसे, तो वो आ जाता है, वो इनको जो है वो फिर अपने, ज़ाहिर-सी बात है, कैद कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। तो अब इनका फिर केस चलता है और 2025 की फ़रवरी में इनको जो है फ़र्द जुर्म आयद होता है और 25-25 साल की सज़ाए कैद यानी कि उनको हो जाती है। अब मामला फिर अभी रिसेंटली 2025 के आखिर में फिर यहाँ पे मामला हाईलाइट होता है। ज़ाहिर बात है, वो बेचारे अपने तौर पे भाग-दौड़ की, लेकिन यहाँ का सिस्टम ऐसा है, चोर का सपोर्टर है, मज़लूम का कोई पूछने वाला नहीं है। तो मीडिया पे हाईलाइट हुआ, शोर-शराबा हुआ, तो फिर लोगों को पता चला कि इतना बड़ा स्कैम एक मज़हब के नाम पर, मज़हबी एक फ़रीज़े के नाम पर जो है वो किया गया, और किया गया है ख़वातीन के साथ। तो ये एक अफ़सोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, और इस पे हमें अफ़सोस भी करना चाहिए। और हैरत ये है कि हमारे इतने बड़े कैपिटल के अंदर इतना एयरपोर्ट है, इतनी उसके अंदर जो वो सारा सिक्योरिटी सिस्टम है, ये कैसे हो गया? क्वेश्चन मार्क है ये। अगर मिले हुए हैं तो उनको पकड़ना चाहिए, अगर मिले हुए नहीं हैं तो सिक्योरिटी पे फिर क्वेश्चन मार्क है कि आखिर इतना आइस या मंशियात कैसे चली गई। तो खैर ये मामला हुआ, अभी हाईलाइट है। अब वो बेचारे दुआइयाँ दे रहे हैं, ज़ाहिर बात है 5 फैमिलियाँ मुतासिर हैं, 5 खानदान मुतासिर हैं, और एक हर तरफ जो वावेले हैं, शोर-शराबे हैं, उनके प्यारे उनसे दूर हैं, और दूर एक ही है कि आने की उम्मीद हो, खुद से गए हैं, खुद से आना है। अब 25-25 साल सज़ाएँ हैं और उनकी सज़ा को आम बंदा चैलेंज भी नहीं कर सकता। तो अब यही है कि अब एक तो सबसे पहले हुकूमत वक़्त का काम ये है कि सबसे पहले जो है वो फेयर ट्रायल किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। उन लोगों का जो एयरपोर्ट पर थे, उनको जो है वो कह लीजिए कि पूछा जाए, पूछ-गिछ की जाए कि आखिर ये माजरा कैसे हुआ। और उसके बाद फिर जो वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, और इसी तरह वज़ारत ख़ारिजा को चाहिए, फ़ॉरेन अफ़ेयर को चाहिए कि वो भी इसमें जो है वो अपना एक रोल प्ले करें, और उनकी रिहाई के लिए उनको कोशिश करनी चाहिए कि जो मुजरिम है, असल मुजरिम, उसको पकड़ा जाए और जो बेकसूर है उनको रिहा किया जाए। अब ज़ाहिर-सी बात है, फैमिली, उनके बच्चे होंगे, उनके भाई होंगे, उनके जो वज़ीर होंगे, ख़ामिंद होंगे, दीगर रिलेटिव होंगे। अब वो अपने प्यारों को भेजा तो उन्होंने खुशी-खुशी उम्रे के लिए, कितनी खुशी होती है, कितना बंदा खुश होता है कि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बेगम उम्रे के लिए जा रही है, बंदा खुशी-खुशी जाता है, सबको बताता है। लेकिन क्या पता था कि ये अनहोनी हो जाएगी। तो बहरकैफ़ ये एक बड़ा ज़ुल्म है। और देखें, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तो क्या फरमाया था, जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, लालच और हवस और पैसों की पूजा ने इतना अंधा कर दिया है कि नहीं मालूम कि हम उम्रे के नाम पे स्कैम कर रहे हैं। हम कितने बड़े अज़ीम शान फ़रीज़े के नाम पे लोगों के साथ स्मगलिंग जैसा बेहुदा घिनौना खेल खेल रहे हैं। तो बहरकैफ़ ये एक बड़ा अफ़सोस था, लेकिन उसके साथ-साथ ये भी अर्ज़ है कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हम एहतियात करें। अक्सर ये होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं जब एक दफ़ा उम्रे के लिए जा रहा था, तो हमारे कुछ जानने वाले थे, उन्होंने पाकिस्तान में फ़ोन किया किसी के थ्रू कि मेरे लिए जो है वो सिगरेट के 2 जो लांग बार होते हैं, 2 डंडे, वो लेते आएँ। तो 2 डंडों की और 2 उनके लांग बार की इजाज़त होती है, तो बावजूद इजाज़त के सीधा क्लियर कट मना कर दिया। अगरचे मना करने पर कुछ वो नाराज़ भी हुए, ख़फ़ा भी हुए, लेकिन थोड़े टाइम की नाराज़गी मोल ले लें, अपनी जान को बचा लें।
تو कोशिश करें मेरे वो भाई बहन जो उम्रे के लिए जा रहे होते हैं वो कभी भी किसी का कोई सामान अपने साथ कैरी ना करें, खासकर जो चीजें पैकिंग में हैं और आमतौर पर पैकिंग में होती हैं, इल्ला है कि कोई ब्लड रिलेशन है, आपका बिल्कुल भाई है, बिल्कुल माँ बेटा इतने क्लोज है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर एक अलग मामला है, मगर ना कोशिश करें। और बाहर वाले भाई जो बाहर मुकीम है, जो मेहनतों के सिलसिले में वहां गए हैं, उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी को कहें ना कि पाकिस्तान से ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं और ये पाकिस्तान में ले जाएं, कोशिश करें किसी को ना कहें, किसी पे बोझ ना बने। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी भाइयों से भी गुजारिश है जो बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, 7 समंदर पार गए हुए हैं, कोशिश किया करें। हमारे यहाँ से कई दफा ऐसा होता है, लोग डिमांडें भेजते हैं उनको, जी मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरी फलां चीज, मेरा वो मुरव्वतन बेचारे कई दफा दोस्त से, भाइयों से, बहनों से और रिश्तेदारों से पूछ लेते हैं मुरव्वतन, जी आपके लिए कुछ ले आऊं, वो एक मुरव्वतन पूछ रहे होते हैं, लेकिन उनको शुक्रिया करें, दुआएं दें और उनसे कोई डिमांड ना करें। वो बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, एक एक पैसा कमाना बड़ा मुश्किल होता है। हमें नजर आ रहा है कि पता नहीं वहां से वो तोड़ के भेज रहे हैं, लेकिन वो बड़ी जान मारते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी खाक छानते हैं, बड़ा अपना मारते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, खाने खुद पकाते हैं, कपड़े खुद धोते हैं, न जाने क्या क्या उनके जो है वो आजमाइशें हैं। तो हमारे जो पाकिस्तानी भाई यहाँ पे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो खामखा से उनको मुतालबे ना भेजा करें, उनसे जो डिमांड अगर वो पूछ लेता है, दुआएं देकर, पूछ लिया काफी हो गया, दुआएं देकर उसको जज़ाकल्लाह थैंक यू कह दिया करें। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या था जिसका जो है वो एक दुख है, अफसोस है। और हमारे मजहब में तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने तो फरमाया कि भाई मोमिन तो ऐसा होता है जो धोखा नहीं देता, वो तो भोला भाला शरीफ होता है। और एक सहाबी को आपने सलाम फरमाया था, तिजारत के लिए भेजा था कि ला ज़रर वला ज़िरार, भाई धोखा देना भी नहीं है, नुकसान देना भी नहीं है, नुकसान उठाना भी नहीं। तो मोमिन का ये काम है। लेकिन अल्लाह महफूज फरमाए कैसे कैसे फ्राडी, कैसे कैसे जालसाज, कैसे कैसे धोखेबाज मौजूद हैं जिनको मरना भूला हुआ है और जिनको जो है वो कब्र भूली हुई है कि हर नाम पे, दीन के नाम पे, दुनिया के नाम पे और जो है वो स्कैम कर रहे हैं। तो कोशिश करें अपने आप ने, जैसे वो कहते हैं ना कि मुश्तरी होशियार बाश, कि खुद ही अपने आप को बचाना है, बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और अल्लाह से मांगते रहें और आफियत भी मांगते रहें कि अल्लाह इस किस्म के बुरे टाइम से हमारी हिफाजत फरमा। और हम उन फैमिलीज के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह उनके लिए आसानी वाला मामला फरमा और उनकी रिहाई की सूरत पैदा फरमा। वस्सलाम।